दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर आईएएस बनना चाहते हो या आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आपको पूरा यहाँ पर दोस्तों जरूर देखना। तो दोस्तों आईएएस बनने से पहले और आईएएस की तैयारी करने से पहले दोस्तों आपको आईएएस की कलेक्टर की जो 1 महीने की सैलरी है वो दोस्तों आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए, जिसको बोलते हैं आईएएस ऑफिसर की जो बेसिक सैलरी रहती है वो 56,100 रुपये दोस्तों दी। लेकिन दोस्तों आपने ये भी सुना हो कि एक जो आईएएस रहता है, जो एक आईएएस ऑफिसर बनता है वो दोस्तों 1 महीने में या 1 साल में 100 करोड़ भी कमा लेता है। तो दोस्तों इसके अलावा आईएएस को कौन कौन सी सरकार के द्वारा फैसिलिटी मिलती हैं, कौन कौन से दोस्तों वेतन मिलता है, और अगर आपको एक आईएएस बनना है तो दोस्तों आपको इस वीडियो को ध्यान से डिटेल के अंदर आपको देखना। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं वो हर एक चीज़ कवर करने वाला हूं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता। आपने सिर्फ एक नाम सुना होगा यूपीएससी, आपको तैयारी करनी होगी यूपीएससी में आपका सेलेक्ट, और जैसे अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम फाइट करते हो तो आप डायरेक्ट जो आईएएस है वो बन। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जितने भी लोग जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं उनके पीछे दोस्तों एक सीक्रेट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी सीक्रेट के बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल मैंने नॉर्मल बनाई है, लेकिन इस वीडियो को आपको ध्यान से देख। और यहाँ पर दोस्तों मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी आईएएस में नौकरी भी दोस्तों यहाँ पर लग, और साथ ही साथ दोस्तों उनको लगे हुए किसी को 3 मंथ हुआ है, किसी को 3 ईयर हो गया है, किसी को 5 ईयर्स भी हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपको कलेक्टर की 1 महीने की कलेक्टर जो आईएएस रहता है उसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कलेक्टर की जो 1 महीने की सैलरी वो दोस्तों उसमें क्या होता है, वेतन लगता है और बेसिक सैलरी 56,100 रुपये होती है। उसके अलावा दोस्तों उनको टीए डीए एचआरए भी दिया जाता है, और साथ ही में दोस्तों जो एसआरए होते हैं आईएएस ऑफिसर को दोस्तों सरकारी भत्ते मैंने दोस्तों उनको प्रति माह 1 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी दी जाती है। और 7वें वेतन आयोग के अनुसार जिला कलेक्टर हर महीने दोस्तों लगभग 80,000 रुपए की जो सैलरी है वो दी। दोस्तों आपने कभी कभार कैबिनेट सचिव की जो पद पहुंचते पहुंचते जो उनकी सैलरी है वो 2,50,000 रुपए तक चली। दोस्तों तैयारी करने से पहले आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर आईएएस ऑफिसर क्या होता है, उनको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और हम आपको कुछ चीज़ें बताएं उससे पहले इसकी जो बेसिक डिटेल आखिर में दोस्तों आईएएस ऑफिसर क्यों और आईएएस होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी सी दोस्तों डिटेल के अंदर हम जानकारी जान लेते। तो दोस्तों आईएएस को बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो दोस्तों आईएएस होता है उसको बोलते हैं भारत की प्रमुख केंद्रीय सिविल जो सेवा होती है वो दोस्तों आईएएस के द्वारा ही हैंडल की जाती हैं। सिविल सेवा का मतलब होता है जैसे अगर आप ब्रिज बनाते हो, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनती हैं, सरकारी जो कॉलोनी बनती है, जो भी जो बजट रहता है, जैसे भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय वन सेवा है और अखिल भारतीय सेवा की 3 शाखाओं में से ये आईएएस है वो एक शाखा बोलते हैं, तीनों में से एक है। और आईएएस अधिकारी बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा को प्राप्त करना और आईएएस सेवा आवंटित करने के लिए एक अच्छी श्रेणी की दोस्तों आपको प्राप्त कर। तो दोस्तों इसके लिए कौन कौन से अच्छी कॉलेज हैं वो भी आपको बताएंगे। आईएएस अधिकारी को संघ राज्य दोनों स्तर पर विभिन्न सरकारी जो प्रतिष्ठान उनको भी तैनात किया जाए। और दोस्तों जो आईएएस होता है इसका मतलब ये होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, और आईएएस परीक्षा में चयन करने के लिए उनको आईएएस माना जाता है। तो अब दोस्तों आईएएस का मतलब क्या होता है थोड़ा वो हम आपको और डिटेल में बता देते हैं। तो दोस्तों आपने सुना होगा आईपीएस और आईएएफ आईओएस के साथ में दोस्तों 3 जो आखिरी सेवाएं होती हैं, जिसमें ये 2 बोलते हैं और जो तीसरी होती है उसको आईएएस बोला जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या आपकी आयु सीमा होना चाहिए और कितना इसमें डिफरेंस चाहिए, कौन कौन सी डिग्री चाहिए और किस कॉलेज से दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी होगी। तो दोस्तों सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपने जो यूपीएससी का नाम सुना है तो दोस्तों उसके बारे में भी बता देते हैं। 3 स्तरीय आपकी परीक्षाएं होती हैं, प्रीमियम, मेंस, इंटरव्यू और पर्सनालिटी जो टेस्ट होते हैं वो आपके लिए। तो दोस्तों एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी की जो परीक्षा रहती हैं वो प्राप्त करना जरूरी है। यूपीएससी परीक्षा में टोटल 3 चरण होते हैं, जिसको बोलते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस और साक्षात्कार होते हैं। आईएएस की सेवा होती है तो दोस्तों उसके अंदर आपके आधारित पर आपको बना जाता है। तो दोस्तों यूपीएससी का एक सिलेबस होता है जिसके अंदर आपको प्रीमियम सिलेबस हो गया, साइंस सिलेबस हो गया, एकीकृत हो गया। और दोस्तों यूपीएससी की जो तैयारी होती है वो आईएएस अधिकारी की तैयारी में मदद कर। जो यूपीएस होते हैं कौन कौन से टॉप लेवल होते हैं, तो दोस्तों 12वीं की
कक्षा या दोस्तों 12th करने के बाद में आप आईएएस की जो अधिकारी हैं, आप आईएएस की जो तैयारी हैं वो आप कर। तो दोस्तों आईएएस की तैयारी करने के लिए आपको एनसीईआरटी किताबों के तहत आपको पढ़नी रहती हैं। तो दोस्तों एनसीईआरटी की किताबें आपको अमेजोन से मिल जाती हैं, जिसके माध्यम से आप यूपीएससी की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दोस्तों कक्षा 6वीं स्तर की जो किताबों की शुरुआत से लेकर फिर 12वीं स्तर तक आपको जाना रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो इंटरमीडिएट्स रहते हैं और 12वीं जो आप कक्षा करते हो, तो वहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट मिलते हैं, मतलब आपका जो ग्रेजुएट होता है, आर्ट बैकग्राउंड क्या होता है वो भी देखा। और दोस्तों यूपीएससी से संबंधित जितनी भी जो किताबें रहती है वो आपको एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारी कठिन मेहनत करनी पड़ती है। आईएएस परीक्षा का मतलब अगर आप रट्टा मार के करते हो तो कभी भी दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं है। और अगर आपको आईएएस अधिकारी बनना है तो दोस्तों उसके लिए आपको जो बेसिकल्स क्लियर्स रहते हैं वो एक आईएएस अधिकारी के लिए और एक नींव रहती है। हर चीज़ में दोस्तों एक बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं वो दोस्तों आपको अच्छे से पढ़नी रहती हैं। जब आप यूपीएससी परीक्षा का जो पैटर्न होता है जिसके अंदर आपको बोलते हैं प्रीलिम्स सिलेबस है और मेंस सिलेबस है, सीएसएटी सिलेबस है, और उसके अलावा दोस्तों जो एनसीईआरटी की किताब होती हैं जिसको बोलते हैं यूपीएससी उम्मीदवार रहता है उनको एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो पढ़नी रहती हैं। तो दोस्तों परीक्षा में जाने से पहले 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़नी होगी। अगर आपने एनसीईआरटी पुस्तकों को पूरा करने के बाद में आप यूपीएससी के सिलेबस अगर आप पढ़ने जाती हो तो वहाँ पर दोस्तों आपको क्या ना एक छोटे छोटे नोट्स बनाकर सरकार के मतलब आपको जो यूपीएससी है उनको दोबारा दी। तो आपसे क्या करते हैं वो आपके बार बार इंटरव्यू लेते हैं, आपसे दोस्तों वहाँ पर क्या कराते हैं मतलब अभ्यास कराते हैं। और साथ ही में दोस्तों करंट जीके कौन सा है, हिस्ट्री है, या दोस्तों आप बोल सकते हो करंट जो अफेयर्स रहते हैं उस पर भी आपको ध्यान देना। तो दोस्तों यूपीएससी जो सिविल सेवा प्रेक्षण रहती है तो आपको ये पहले क्लियर करनी पड़ती है। तो जिसको बोलते हैं कि उम्मीदवार द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने पर विचार करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों मॉक से अभ्यास किया जाता है जिसको बोलते हैं यूपीएससी मॉक करने से आईएएस बनने की जो तैयारी रहती है वो दोस्तों आपकी और बढ़िया हो जाती है। तो दोस्तों पहले जो आप करते हो ट्राई उसको बोलते हैं यूपीएससी की परीक्षा आपको अच्छे से देनी होगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इसके लिए ऑनलाइन सैन और प्रशिक्षण करना है तो यूपीएससी की कट ऑफ वर्षों के बाद में यूपीएससी के माध्यम से जो चयनित उम्मीदवार हैं वो देश भर आपके लिए बता सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईएफओ के लिए दोस्तों समान है। ये सारी सेवाएं होती हैं जो अलग अलग होती हैं, उन्हीं कैटेगरी में से एक है जिसको बोलते हैं दोस्तों आईएएस। दोस्तों आईएएस में टोटल 3 चरण होते हैं, चरण 1, चरण 2 और एक बोलते हैं एलबीएस एनएनए से शुरू होता है। अब हम बात करते हैं आईएएस का वेतन होता है वो किस प्रकार से होता है। अगर आप आईएएस में आपका सिलेक्शन होता है तो 26,100 रुपये आपको प्रति माह हर महीने 26,000 दोस्तों 56,000 रुपये सैलरी में। और दोस्तों ये सैलरी आपकी 2.5 लाख तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों आईएएस में आपको टीए, डीए, एचआरए का भी वेतन मिलता है, तो उसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। मान लो दोस्तों अभी 2024 चल रहा है, अगर आपका 2024 में आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 56,000 रुपये ये दोस्तों वेतन स्तर 10 बोलते हैं इसको, और सेवा के लिए 1 से 4 साल रहेगा। जब दोस्तों 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो दोस्तों जो यहाँ पर बोलते हैं जिसको कि डीए, टीए, एचआरए का आपको भत्ता लगता है। तो दोस्तों आपका वहाँ पर 10 जो वेतन स्तर है 11 स्तर लगता है और ये 5 से 8 साल तक रहता है, तो 67,000 होती है। उसके बाद में दोस्तों आपका जिला अधिकारी संयुक्त सचिव उप सचिव बनाया जाता है, तो ये 9 से 12 साल तक रहता है, जिसके अंदर 78,000 रुपये। और जिला अधिकारी इसके अंदर 1,18,000, 13 से 16, 16 से 24 के बीच में आपको संभागीय आयुक्त सचिव वगैरह बनाया जाता है, तो वहाँ पर भी आपका जो वेतन बढ़ा दिया। उसके बाद में दोस्तों 20 से 30, 30 से 33, 34 से 36 और 37 प्लस होता है, तो आपका 2.5 लाख तक दोस्तों फाइनली वेतन कर, जिसको बोलते हैं भारत के कैबिनेट सचिव आपको बोला। अब हम बात करते हैं अगर आप आईएएस अधिकारी बन जाते हैं तो आपका काम क्या रहेगा, क्या आपकी भूमिका और कर्तव्य। तो दोस्तों आईएएस अधिकारी एक ऐसा अधिकारी होता है जो दोस्तों कार्य कैसे करना है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, ज़मीनी स्तर पर संघ और राज्य सरकार के द्वारा जो भी लागू काम किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं जो कलेक्टर होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उन सभी को तैनात किया जाता है जो खाली पद होते हैं। और साथ ही में दोस्तों जिला अधिकारी मंडलायुक्त क्षेत्रों में भी इसको एजेंडा माना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ पद थे जो मैंने एक एक करके आपको बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आपको इसको किस प्रकार से दोस्तों जानना है। यूट्यूब पर दोस्तों आपको भर भर के जानकारी मिल जाएगी, लेकिन जो इस वीडियो के अंदर मैंने जानकारी दी है वो दोस्तों आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। और इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें गूगल से सर्च करके बताई हैं,
लेकिन इसको बेसिक तरीके से कैसे समझना है वो आपको कोई नहीं बताएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।